अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ना हम लोग ट्राई करेंगे ब्राउनीज़ पैन में बनाना। रेन बनाने की बस रही है तो वैसे मैं मग केक बनाती होती हूँ, उसी क्वांटिटी को बढ़ा के केक बनाती हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके को भी ट्राई नहीं किया कि पैन में ब्राउनीज़ बने। तो मैं ये ट्राई करने लगी हूँ। मैंने वीडियो देखी है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप खुद देख लेना कितनी क्वांटिटी है, क्या कुछ है। चॉकलेट को मैंने बिल्कुल ग्रेट कर दिया था ताकि मेल्ट करने में बहुत टाइम ना लगे, तो रहने दूँ ऐसे ही। ये मेयरिंग कप से मुझे था कि जो उन्होंने कहा है ना वही क्वांटिटी में रखूँगी, लेकिन असल में मैंने कुछ चीज़ें कम की थी क्योंकि मैं चीनी इतनी ज़्यादा नहीं डाल सकती। चॉकलेट भी है, फिर चीनी भी है, इतना मीठा मतलब फिर वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें मैनेज, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपी करें। 200 ग्राम का बार उन्होंने कहा था चॉकलेट डालनी है, देखिए कितनी ज़्यादा हो जाती है ये। तो मैंने पूरा था ही नहीं मेरे पास, हाफ़ से भी कम थी, मैंने वो डाली। और इसके अलावा ये पड़ा है कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर और मैदा है शॉपर में, और 2 अंडे और ये मेयरिंग कप्स पड़े हुए हैं। तो अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं मीठे के, वो बाकी चीज़ें नहीं, जो मीठा है या इस तरह की चीज़ें हैं वो। अब उन्होंने ना ये चॉकलेट डाल के उसको मेल्ट किया हुआ है, तो मैंने मेल्ट नहीं किया क्योंकि वो पहले ही ग्रेटेड है, इतनी ज़्यादा बारीक है। मैंने ऐसे ही डाल दिया था और उसके बाद डालना था ऑयल। मैं ना मेंशन करती जाऊँगी स्क्रीन पे कि उस पर कितनी क्वांटिटी थी ऑयल वगैरह, क्योंकि मुझे अब इस तरह से याद नहीं है। लिखी हुई जो उनकी रेसिपी है मैं नीचे लिंक भी दूंगी, लेकिन मैं साथ लिख भी दूंगी कि उन्होंने कितनी कही हुई थी। मैंने अपने हिसाब से चेंजिंग्स की हैं, मैंने पहले बता दी है। चीनी जो है ना इसके बाद ऐड करनी है, और चीनी जो है वो इतनी मोटी है ना, तो फिर मैंने जो है ना वो जितनी उन्होंने कही थी मैंने उतनी नहीं डाली, मैंने उससे थोड़ी कम डाली थी। लेकिन उसके अलावा उन्होंने ब्राउन शुगर भी कही थी, इसके अलावा भी, तो वो बहुत ज़्यादा ही मीठा हो जाता, वो खाना नहीं होता। तो मैंने से उस जितनी उन्होंने वाइट शुगर कही थी ना उसके से भी थोड़ी सी कम मैंने डाली, जो मुझे लगा कि हमारे हिसाब से सही होगी। तो इतनी मोटी थी कि मुझे इसको पीसना चाहिए था, पहले मैंने नहीं पीसा, बस फिर क्या हो सकता था वो देखे सामने सामने नज़र आ रही। फिर उसको मेल्ट करने की कोशिश, इतनी मेल्ट नहीं हो सकी क्योंकि जाहिर सी बात है चीनी भी एक खास मिकदार में मेल्ट होगी ना। अब थोड़ी सी चॉकलेट उसमें कितनी चीनी मेल्ट हो सकती है, तो इसलिए वो इतनी नहीं हो सकी, लेकिन जितनी भी मैंने कहा हो तो जाए ना। तो वो जब मैंने कर ली मेल्ट, फिर उसके बाद मैंने ऐड किए उसमें 2 अंडे। तो जब ये चीनी मेल्ट हुई, देखिए चीनी अभी भी नज़र आ रही है, तो उसके बाद ना वो फिर ब्राउनीज़ में नीचे बैठी भी नज़र आती है चीनी, तो इसलिए इसको पीस लेना चाहिए और फिर उसके बाद ही करना चाहिए, या फिर उसको किसी तरीके से मेल्ट कर लें, जो भी तरीका है। तो ये 2 अंडे डाल के मैंने उनको अच्छे तरीके से फेंटा, फेंट के नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद डालना था मैदा। मैदा उन्होंने जितना कहा था मैंने उतना ही डाला, क्वांटिटीज़ में लिखती रहूँगी। तो उसको छान लिया मैंने, क्योंकि छानने से ना वो ठीक से अच्छे से मिक्स होता है और बहुत अच्छा सा बैटर जो है ना वो तैयार हो जाता है, इसलिए छान के डालते हैं। कोको पाउडर वगैरह भी छान के डालते हैं, वो मैंने नहीं छाना था, लेकिन ये मैंने छान लिया था जितना मुझसे हो सका। मैंने क्योंकि वीडियो बनाना अकेले और फिर साथ ये चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होता है, जितना मेरे से हो सकता है मैंने वही किया। कोको पाउडर ने 1 चम्मच शायद कहा था, ये जो भी मेजरमेंट थी, तो वो मैंने साइड से साथ गिर भी रहा था, इसलिए मैंने पूरा नहीं किया। ये 1/4 डालना था चम्मच बेकिंग पाउडर, ये भी मैंने मिक्स करके इसको जिस तरीके से मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था, मतलब बहुत थिक बैटर था, इतना ही करना था। लेकिन मुझे मैं बनाती रही हूँ पहले केक, तो मुझे ये था कि थोड़ा सा दूध भी डालते हैं। अच्छा, नमक भी उन्होंने कहा था, मैं नमक डाला, मुझे नहीं पता नमक क्यों उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा चलो चीनी थोड़ी कम हो जाएगी नमक की वजह से। तो जो भी ये लॉजिक थी, मैंने वो बना लिया था। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा दूध डाल लिया, मैंने कहा थोड़ा सा इसको पतला करती हूँ, क्योंकि मैं दूसरी तरह से बनाती थी ना, तो ये उन्होंने कहा नहीं था, ये मैंने खुद डाला है। तो ऐड करके फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया और अच्छे तरीके से वो, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। स्पैचुला मेरे पास फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा था मेरे सामान में कहाँ पड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो यूज़ नहीं हो सका, वरना वो तो बर्तन को चाट देता है ना, बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो वो उसका फ़ायदा होता है बेकिंग वगैरह में, तो वो ज़रूर होना चाहिए। ये ऑयल लगाया मैंने नॉन स्टिक पैन में, बिल्कुल अच्छे तरीके से साइड वगैरह पे, कुछ ज़्यादा ही ऑयल लग गया था, लेकिन है बाद में फिर उतारने में इजी हो जाता है। ये मैंने सारा बैटर इसके अंदर डाला और बिल्कुल धीमी सी आंच पे ना इसको करना होता है। लेकिन पहले मैंने डाल के इसको चम्मच से ही ना, क्योंकि ज़ाहिर स्पैचुला नहीं था, अच्छे तरीके से निचोड़ लिया जितना मुझसे हो सका। फिर मैंने इसमें डाला, आपको नज़र आया होगा साइड्स पे ऑयल जा रहा है क्योंकि मैंने सारा डाल गया था। फिर जो चॉकलेट का वो एक पीस बचा हुआ था ना, उसको मैंने उसके ऊपर ग्रेट कर दिया, मतलब छुरी से किया था, सॉरी ग्रेट नहीं किया था, वो जो ग्रेटर होता है उससे नहीं किया। ये मैंने इस तरह से ऊपर डाल दिया था। मैंने अंदर तो चॉकलेट इतनी ज़्यादा जो बची हुई थी मैंने बस ख़त्म करना था उसको, इतनी सी धीमी सी आंच पे ना इसको मैंने रख दिया और ये बंद कर दिया मैंने। तो उसके बाद मैंने खोला था 15 मिनट के बाद, क्योंकि 25 मिनट से पहले ना ओवन वगैरह में 25 मिनट से पहले नहीं खोलते, तो इसको मैंने फिर 15 मिनट बाद चेक किया था। मैंने कहा चेक तो करो सूरत हाल क्या है। तो ये कुकिंग चॉकलेट है जो मैंने यूज़ किया और ये बहुत मज़े का टेस्ट है, और मैंने कोई ट्राई की नहीं कभी, इस वजह से मुझे इसका पता है। ये मैंने तिनका डाल के चेक किया है, माचिस का तिनका, कि ये बिल्कुल क्लीन आया, तो इसका मतलब ये पक चुका है। ये फोक से मैं इसके अंदर सुराख कर रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ना दूध डालूं ताकि अंदर से ये मॉइस्ट रहे, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख देना था वो नेक्स्ट डे खाने थे। तो मैंने कहा ज़रा सॉफ्ट से रहें, तो ये फ़ौरन चूस लेता है, फ़ौरन से जज़ब हो जाएगा इसके अंदर ये दूध, और उसके बाद ये सॉफ्ट रहेंगे। तो वैसे तो टेस्ट में बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन जैसे मैं बनाती होती मुझे वो लुक नहीं आई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ट्राई की थी किसी की रेसिपी, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी लगी है मुझे। वैसे घर में फ़ौरन चाहिए ना, फ़ौरन तो नहीं है, 35 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो उस वो हल्की आंच पे रख के छोड़ दें, उसको 15 मिनट बाद भी चेक ना करें आप, 30 मिनट बाद 35 मिनट बाद जाके चेक करें, निकाल के बस खा जाएं। थोड़ा सा मतलब अनकुक्ड भी होगा ना तो भी वो चॉकलेट ही होती है, तो मज़े का ही टेस्ट आता है। तो इस तरह की फ़ोटोज़ मैंने बाद में ली थी फ्रिज में रख के भी,
तो मज़े की थी, मैंने ट्राई की। इसके अलावा मैंने ना टोस्ट ट्राई करना है जो बहुत वायरल हुआ है, तो नेक्स्ट वो ट्राई करेंगे। मैं अपनी बहन से कहूँगी कि भाई वीडियो बनाए, क्योंकि अकेले इस तरह फिर रेसिपी सारी ख़राब हो जाती है। तो नेक्स्ट जब भी कुकिंग की रेसिपी आएगी ना तो वो वाली आएगी, वो वाली वीडियो आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये वाली बनाने में बहुत मज़ा आया था और अभी तक मैंने खाई नहीं, घर वालों ने खा ली है मेरे।